नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार ये बरसात का मौसम है, लगातार बारिश भी हो रही है और पूर्वांचल के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी लग जाता है और कई गांव जलमग्न हो जाते हैं। हम बात करेंगे देवरिया के बरहज विधानसभा में जिस तरह से इस बरसात के मौसम में पानी लगातार कई गांव जलमग्न हो गए हैं, कई गांव डूब चुके हैं और लगातार बरहज से डॉक्टर गुंजन यादव लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही हैं। मेडिकल से लेकर राशन सामग्री तक उनके तक पहुंचाना, नाव से जाकर वहां तक उनके घरों तक जाके पहुंचाना। और हमारे साथ डॉक्टर गुंजन जी हैं। सबसे पहले हम आपको इस काम के लिए मैडम बधाई देते हैं कि जो आप ये इतना सराहनीय कार्य कर रही हैं। लगातार आप बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही हैं। जिस तरह से पानी जम जा रहा है, तमाम सारी गंदगियाँ, आप मेडिकल का भी प्रबंध पूरी तरह से कराई हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस जो मैसेज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं और हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पीड़ित लोगों को सुविधा पहुंचा सकें या उनको स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचा सके। यहाँ भदिला प्रखंड गांव है ये, और आप देख सकते हैं कि पूरा ये गांव पूरा डूबा हुआ है और सारे लोग, जैसे ये महिलाएं भी आई हैं और सभी लोग, ना तो वहाँ पे दवा की व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। इवन स्कूल है, जो स्कूल खुल गए हैं लेकिन कोई ऐसा प्रबंध नहीं हुआ है कि जिससे बच्चे आकर स्कूल में पढ़ाई कर सके। मैंने एसडीएम से यह बात कही थी कि यहाँ पे स्टीमर लगाई जाए। बड़ी बड़ी बातें जो सरकार की हो रही हैं, यहाँ पे बच्चे नाव से, कभी कभी नाव डगमगा जाती है और नाव से ज़्यादातर कई बार घटनाएं होती हैं। लोग बताएंगे, हमें भी पता चला है कि नाव से कई लोग गिर जाते हैं। वो तो लकीली वो लोग तैर के निकल जाते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रशासन से मैंने बात किया लेकिन प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने 102 जो एम्बुलेंस दिया था, जिससे गर्भवती महिलाओं को इतनी सुविधा महसूस हुई थी कि वो घर से प्रसव पीड़ा के बाद जो है हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। यहाँ पर हमने कई बार यहाँ पर एसडीएम से कहा कि यहाँ पर स्टीमर की व्यवस्था की जाए, ताकि तुरंत अगर कोई इमरजेंसी होती है तो 1.5 घंटे में नाव जो है यहाँ पर घाट पर पहुँचती है। उस 1.5 घंटे में कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी में उसकी मौत हो जाएगी। महिला अगर है, प्रसव पीड़ा में है, 1.5 घंटे में वह उसकी भी मौत हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा काम है, समाजवादी पार्टी जो हम लोग जो है संवेदनशील पार्टी है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से संवेदनशील कार्य किए हैं, विकास के काम किए हैं, हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए यह विकास का काम कर रहे हैं और लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, अभी तक वो इस गांव में नहीं दिखे। और जब से बरसात की शुरुआत हुई तब से आप लगातार इनके बीच में, एक परिवार की तरह इनके बीच में लगातार रहकर इनकी मदद कर रही हैं, इनके बीच में जा रही हैं। इन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको सॉर्ट आउट कर रही हैं। इतना सब कुछ करने के बाद बीजेपी की सरकार है, बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अखबार। आज योगी जी ने अपना 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, उसमें तमाम सारी बातें की हैं विकास के। कितना आप इससे कितना सहमत हैं? जी, इन्होंने अमेरिका का फ्लाईओवर दिखाया है, कलकत्ता का ब्रिज दिखाया है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये क्या है, विकास का काम आपका क्या है कि गलत, आपने इतना विकास किया कि झूठी रिपोर्ट बनानी पड़ रही है, आपको फोटो झूठा लगाना पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। आप जब पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, और यह जनता बताएगी। जनता का प्यार है कि हम लोग इनके बीच में आते हैं, देखभाल करते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भदिला प्रथम में कभी भी कोई बात होगी, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे वो हमसे रिलेटेड महिलाओं की बात हो, हम उसको आके समय समय पे सुनते रहेंगे। और इस जुमलेबाजों की सरकार को सबने नकार दिया है। यहाँ तक यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, इन्होंने भी नकारा है कि हमारे पास कोई भी जो विधायक सांसद यहाँ पे जीतते हैं, वह कोई आज तक, हम पानी में डूबे हुए महीनों हो गया, ना तो कोई वितरण किया गया, ना हमारी व्यवस्था को देखी गई। दूर दूर तक कहा गया कि एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, और यहाँ पर लगाई, मैं यहाँ पर आई और पहुँची, देखी कि ये नाव से लोग जा रहे, कितना खतरों का सामना रोज इनको करना पड़ रहा है। जिस तरह से ये काफ़ी लंबे चौड़ाई में क्षेत्र जो पानी से भरा हुआ है, यहाँ के जिलाधिकारी और जो यहाँ के एसडीएम है, आप लगातार उनके भी टच में हैं। लेकिन जो यहाँ के विधायक वो कभी इन लोगों के बीच में नहीं दिख रहे हैं, और जो तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और लगातार आप इन लोगों की मदद कर रही हैं। क्या लग रहा है, कहीं कुछ ऐसी क्या बाधाएं आ रही हैं आपको?
हमें बाधाएं हमें जनता का प्यार इतना मिल रहा है कि हमें सारी बाधाओं से कोई मतलब नहीं है और मैं ऐसे ही निरंतर इनकी सेवा करते रहेंगे। और आज आपने देखा कि सोनू सूद के घर छापा पड़ गया है, पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो इस पार्टी में, हिटलर शाही पार्टी में जो समाज सेवा करना भी चाहता है, उसके घर पे छापे डाले जा रहे हैं, उसको परेशान किया जा रहा है। तमाम लोगों को जेल में, कोरोना में जिन्होंने भी समाज सेवा करने की कोशिश की, उनको जेल में डाल दिया गया। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या ये संवेदनशीलता जिसके अंदर सामाजिक चीज़ें हैं, क्या वो घर में बैठा तो नहीं रह सकता है? अगर वो समाज सेवा के लिए निकला है, चाहे वो किसी भी फील्ड में निकला है, वो समाज की सेवा करेगा, चाहे उसके घर पे छापे पड़ते रहे, चाहे उसको जेल भेजा जाए। आप अपनी विधानसभा में, बरहज विधानसभा में निरंतर आप एक एक्टिव दिखते हैं। कोविड चल रहा था तब भी आपने लोगों को राशन सामग्री वितरण कराई, सैनिटाइजर, मास्क, मेडिसिन की व्यवस्था आप उन्हें उपलब्ध कराई, उन्हें जागरूक किया लगातार। फिर जब ये कोई ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, यहाँ पे पानी, बाढ़ आई है, लगभग हर साल बाढ़ आ रही है, लेकिन तमाम सरकारें आईं और गईं, तमाम सारे वादे किए गए, लेकिन बरहज की जनता के लिए जो जिस तरह से ये इसका कोई व्यवस्था नहीं बनाया गया। अगर आगे आपको मौका मिलता है क्या कुछ करेंगे आप? नहीं, हमें अगर जनता मौका देती है, मैं यही कहना चाहती हूँ, भदिला प्रथम के लिए हम विश्वास दिलाते हैं कि भदिला प्रथम को कम से कम हम पानी में नहीं रहने देंगे। उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनके शिक्षा की व्यवस्था, और मेरे हिसाब से मैं जो कहना चाहती हूँ वह, मैं इनको जैसे कि शहरों में ला के बसाना हुआ, इनको जो भी तकलीफ होगी हम बिल्कुल ही मदद करेंगे। और यहाँ पे फ्लाईओवर बनना चाहिए। अगर इतना बड़ा आपकी पार्टी की सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, जी बिल्कुल हम मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ के लोगों की सुविधा को और भी, मतलब यहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जाए, और जो तकलीफ में है, जो यहाँ नहीं रहना चाहता है, उन्हें कंपनसेशन दिया जाए और वहाँ पे मतलब अच्छे जगहों पे बसाया जाए उनको। अब हम बात करें थोड़ा सा 22 का माहौल, अब चुनाव होने में लगभग 6 महीने का वक्त बाकी है और लगातार आप अपने क्षेत्र में चल रही हैं, लोगों की मदद भी कर रही हैं, तो अब सभी छोटे छोटे दल, राजनीतिक दल लगभग शंखनाद कर चुके हैं, तमाम सारे वादे भी कर रहे हैं। अभी संजय निषाद का स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम पिछड़ी जात के लिए जहर का काम कर रहे हैं और बीजेपी के साथी भी हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, हम आए सत्ता में तो हम थाने जला देंगे, ये कर देंगे, तमाम सारी बातें कह रहे हैं। बीजेपी कहती है कि बीजेपी सरकार में गुंडे जेल के अंदर, तो इस पे इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि प्रवीण निषाद जो पार्टी है, संजय निषाद जी ने जो पार्टी की नींव की शुरुआत की है, वहीं से गुंडागर्दी शुरू हो गई थी। वो लाशों की राजनीति करते हैं। एक निषाद जो रेलवे ट्रैक पे मर गए थे, उन्हीं के लाश पे उन्होंने राजनीति की है। और मैं गुंडों की अगर बात करना चाहती हूँ कि वो जितने भी गुंडे जेल में अगर होते तो महिलाओं के साथ बलात्कार ना होता, महिलाओं के साथ, और जो जितने भी जघन्य अपराध हो रहे हैं, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, महिलाओं की साड़ी खींच ली जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। और यहाँ पर देवरिया में मैं बताना चाहती हूँ, देवरिया में बाल गृह में जो बलात्कार कांड हुआ था, जो अनाथ आश्रम में हुआ था, आज तक उन अपराधियों का कोई पता नहीं चला है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि यही कंठी वाले हैं, यही टीका वाले हैं, और यही रात को हमारी बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। इनको अंदर क्या, मैं कहना चाहती हूँ, अंदर क्या ये योगी सरकार करेंगे? योगी सरकार तो खुद गुंडों की सरकार है। महिला अपराध को लेकर तभी एक सर्वे हुआ जिसमें महिला अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे आया। जी, मैं यही बताना चाहती हूँ, जिस प्रकार सर्वे में इस उत्तर प्रदेश को नंबर 1 अपराध का जो प्रदेश बताया गया है, और महिलाओं के साथ आज तक कितने अपराध, हाथरस देख लीजिए, गोरखपुर में प्रियंका का जो आत्महत्या है, आत्महत्या नहीं, वो सरेआम कोई ना कोई घटना ऐसी हुई थी, लेकिन आज तक उनकी हम लोग गए थे और उसका FIR तक नहीं ले रहे थे पुलिस वाले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव जी ने भेजा था अपनी टीम को, और वहां जाके पता चला कि उसका FIR दर्ज नहीं किया गया। योगी जी उस परिवार से मिले तक नहीं थे। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि योगी जी का संवेदनशील हृदय महिलाओं के प्रति इतना संवेदनशील है, इतना संवेदनशील है कि उन्हीं के शहर में, योगी जी के शहर में एक लड़की की आत्महत्या, उसको आत्महत्या करार कर दिया जाता है, जबकि सरेआम था कि यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा
बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ताला चाबी के वह स्टोर रूम में नहीं जा सकता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से यूपी नंबर 1 अपराध में आया महिलाओं के साथ, और जितने भी लोगों के साथ अपराध हुआ है, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, सभी मामले में ये आपराधिक क्षेत्र बन गया है। हम बात करेंगे चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सियासत तेज होती चली जा रही है, आप इतनी मेहनत कर रही हैं, आप लगातार इन लोगों के बीच में रह के राहत सामग्री बांट रही हैं, इनके ऊपर ध्यान देने कोई दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि जितना कोरोना से जो भूखमरी से भी लोग उतने मरे हैं। लेकिन अभी बात की जाए चुनाव मुद्दों पे नहीं हो रहा है, शमशान, कब्रिस्तान, तालिबान को लेकर लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार कोरोना में हमारे गरीब भाई बहन, माताएं और बुजुर्ग ने जिस तरह से पलायन किया भारत में, वो तालिबान से कम नहीं था। क्या हमारे योगी और मोदी जी को उनका कष्ट नज़र नहीं आ रहा है? वो तालिबान की बात करके सड़कों पर हमारे जो भाई थे, युवा थे, बॉम्बे से चल के, सूरत से चल के पैदल अपने घर पे पहुंचने के लिए मजबूर थे, लेकिन योगी जी ने उनको नहीं देखा। वो तालिबान से ज़्यादा भयावह स्थिति थी। और मैं यही कहना चाहती हूँ, कब्रिस्तान, शमशान, तालिबान पे हम लोगों को गुमराह करके, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके और फिर से गुमराह करना चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश को। और जितने भी देश में चुनाव हो रहे हैं, अभी देखिएगा पुलवामा कभी ला देते हैं, कभी हिंदुस्तान शमशान कब्रिस्तान लाते हैं, कभी अब्बाजान लाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जब योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसी अब्बाजान के सामने फक के रो रहे थे, और आज वही उनको याद नहीं आ रहा है। जिस तरह से ये जुबानी जंग चल रही है, जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में दीदी को बहुत ही मजाकिया कॉमेडियन अंदाज में उन्हें दीदी कहा गया, वहाँ इस नतीजे में यहाँ पे लगातार अब्बाजान एक पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है, और इस पे तमाम सारे विपक्ष के नेता की कह रहे हैं कि जिस तरह से जुबानी जंग चल रही है ठीक नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहें? यही इनका तो मुद्दा ही यही है ना। कभी वो मंदिर में उलझा देंगे, कभी मस्जिद में उलझा देंगे, कभी 3 तलाक में महिलाओं को उलझा देंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ, जनता से भी अपील करना चाहती हूँ कि इनके मुद्दों में अगर उलझेंगे तो हम फिर से उसी अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीर में बंध जाएंगे, और इनके सामने हम कभी बैठने लायक नहीं रहेंगे। जिस प्रकार हम बधुआ मजदूर की तरह पहले मजदूरी करते थे, ये वही राज लाने वाले। हमारे बच्चों की पढ़ाई देखिए, आरक्षण को धीरे धीरे ख़त्म कर दे रहे हैं, पिछड़ों को आरक्षण ख़त्म कर दिया। आप दलितों के आरक्षण पे सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम पिछड़े, दलित और कमज़ोर वर्ग के लोग अगर नहीं सुधरेंगे, हम अपील करना चाहते हैं, जनता अगर गुमराही से अगर अलग नहीं होती है, तो हमारा वही दशा है जो अंग्रेज़ों के समय में हम बैठकर उनकी मजदूरी करते थे, उनका हल चलाते थे, उनका हेंगा चलाते थे और उनके घरों में काम करते थे। यही दशा आने वाली है। एक लास्ट सवाल आपसे कि जिस ये पूर्वांचल है, पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जिस तरह से तमाम पार्टियां, बीजेपी कह रही है कि हम 400 प्लस लाएंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 400 प्लस आएंगे, 3 सीटें सिर्फ किसके लिए छोड़ रहे हैं, ये पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। क्या पूर्वांचल इस बार कितनी सीटें ले जाएगा और कितनी सीटें आएंगी? इस बार माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा, जितना संभावित सीटों से भी ज़्यादा हम सीटों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को जनता रोड पर आ गई है, चौराहे पर आ गई है इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और मेरा यही आशा है, जिस तरह जनता का सैलाब है, जिस तरह जनता का प्यार है और जनता का आक्रोश है, जितने भी ये दमनकारी और सामंतवादी सरकार ने इस तरह से काम किए हैं कि जनता का बिल्कुल आक्रोश है, जनता का मूड चेंज हो गया है, और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार डॉक्टर गुंजन, मैं आपको और बधाई देना चाहता हूं, जो आप इतना नेक कार्य कर रही हैं, बाढ़ पीड़ितों की लगातार मदद कर रही हैं। जैसे पटना में पप्पू यादव लोगों की लगातार मदद करते थे, आज भी उनके लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। डॉक्टर गुंजन यादव लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही हैं और मेडिकल की भी सुविधा लगातार उपलब्ध करवा रही हैं। और इनका दावा है कि पूर्वांचल जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और पूर्वांचल हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है। और इस बार भी पूर्वांचल
पूर्वांचल से ज़्यादा सीटें जाएंगी और एक बार फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठे विज्ञापन के जरिए अगर उन्होंने कुछ किया होता तो उसको दिखाते, जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं। ये है मैडम का दावा।